नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सरोकार। जैसा कि आप जानते हैं, इस पूरे हफ्ते हमने सरोकार में मवेशियों की समस्याओं को उठाया और अब आज रविवार को इसके लिए जिम्मेदारों से हम सवाल के जवाब पूछेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे खास कार्यक्रम सरोकार की। इस पूरे हफ्ते हम छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ शहर पहुंचे, जहां से हमने शहरों में मवेशियों की समस्या को बुलंदी से उठाया। यहां की जनता से उनकी परेशानी को जाना और दिखाया कि किस तरह मवेशियों ने यहां उत्पात मचा रखा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमने इस पूरे हफ्ते सरोकार में इन शहरों का रुख किया, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जहां हमने जाना कि किस तरह आवारा मवेशियों के कारण, इन पशुओं के कारण ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है, सड़क हादसे बढ़ते हैं और नगर निगम, नगर निकाय जो है, अलग अलग नगर पालिका है अलग अलग शहरों में, उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से, गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से किस तरह ये समस्या आम लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। अब सवाल यही है कि आखिर इस समस्या का निदान कैसे होगा, समाधान कैसे होगा। और आवारा मवेशी जो सड़कों पर इस तरह घूम रहे हैं, जिस कारण सड़क होते हैं, लोगों की परेशानी बढ़ती है, शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जो इन आवारा मवेशियों के कारण खड़ी होती हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ राजधानी रायपुर से हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला जुड़ रहे हैं। जिम्मेदारों से हम सवाल पूछेंगे। संदीप, मुझे जानकारी मिल रही है कि आप किसी MIC सदस्य के साथ ही मौजूद हैं, जिन्हें शहर सरकार का काफी अनुभव है। समस्या बड़ी गंभीर है कि इन आवारा पशुओं के कारण अनेकों समस्याएं होती है, लेकिन इसका समाधान, इसका निदान कैसे होगा? संदीप। बिल्कुल, देखिए, हमारे साथ ज्ञानेश शर्मा जी हैं, मेयर इन काउंसिल के सदस्य हैं, कई बार के पार्षद हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी हैं। निगम में आपकी सरकार है और कांग्रेस सरकार ने रोका छेका अभियान एक चलाया था मवेशियों को सड़क पे आने से रोकने के लिए। गौठान आप लोगों ने बनाया था कि वहां पर मवेशियों को रखा जाए। अब तो सरकार बदल गई है, लेकिन हालात बदलते नहीं दिख रहे हैं। अभी भी बड़ी संख्या में मवेशी सड़क पे घूम रहे हैं। कहाँ विफलता दिख रही है? ये बात तो बिल्कुल सच है कि आज रायपुर शहर राजधानी होने के बावजूद जिस ढंग से रायपुर शहर की जनता ये आवारा मवेशियों के बेरोक टोक जो सड़कों में घूमते हुए, विचरण करते हुए और लोगों को दुर्घटनाओं का शिकार बनाते हुए जो स्थिति है, उससे आम जनता वास्तव में बहुत परेशान है और एक गंभीर समस्या है। मैं मानता हूं कि इसको दलगत सोच से ऊपर उठ करके इस समस्या का निदान करने की आवश्यकता है। आज राजधानी के अनुरूप इस शहर में व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो, लोगों को सारी बुनियादी सुविधाएं मिले, उनके साथ इस प्रकार की समस्याओं का उनको सामना न करना पड़े, इसके लिए नगर निगम प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन को और विशेष रूप से राज्य शासन को भी इस पर गंभीरता से ध्यान देने का। कर कहाँ रहे, लेकिन हो रहा नहीं ना। गौठान तो खुले हुए हैं, निगम की गाड़ियां भी घूमती है, लेकिन दिख रहा नहीं है कंट्रोल। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समस्या इतना विकराल रूप धारण कर चुका है, नगर निगम की रोज गाड़ियां घूम रही हैं, लेकिन आखिर इतनी भारी तादाद में, यदि रायपुर शहर की ही बात करूं तो लगभग 10,000 से ज़्यादा आवारा मवेशियों की संख्या है। इनको रखने की जगह की आवश्यकता है। कहाँ रखें इसको? ले जा करके कहीं 5-6 किलोमीटर बाहर छोड़ देते हैं, फिर ये जानवर वापस आ जाते हैं। गौठान तो बनाया था। गौठान की आज यही स्थिति है। जब से ये नई सरकार आई है, मुझे ऐसा लगता है इसकी प्राथमिकता में ये बिल्कुल नहीं है और यही कारण है कि आज ये समस्याएं सड़कों पर लोगों को दिखाई देने लगी है। लोग परेशान हैं और हम लोगों ने कई बार अपने नगर निगम की MIC सभा में भी इसको हमने बैठकों में उठाया है। हमने स्पेशली कहा इसे जिला प्रशासन के साथ बैठ करके चर्चा करके, और विशेष रूप से मैं तो यहाँ के जितने भी जो विधायकगण हैं, चारों विधायकों से आग्रह करूंगा इस परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठ करके इस गंभीर समस्या का निजात रायपुर शहर की जनता को दिलावें। अन्यथा ये इतनी विकराल रूप धारण करते जा रही है कि आए दिन लोग, विशेष रूप से बुजुर्ग लोग जो मॉर्निंग वॉक निकलते हैं, जो रात को घर आते हैं अपने ऑफिस ड्यूटियों से वो करके,
उनके साथ ये आवारा मवेशियों के कारण कई प्रकार की गंभीर घटनाओं दुर्घटनाओं का उनको सामना करना पड़ता है। लूप होल कहाँ दिख रहा है आपको भाई? गौठान भी है, रोका छेका भी है, ये सरकार गौ अभ्यारण्य की बात कर रही है, निगम की गाड़ियां भी घूम रही, लेकिन कंट्रोल के क्या अनुपात कम है, मवेशियों को पकड़ने का जगह कम है, इच्छा शक्ति कम है कि दिखावे की कार्रवाई है? क्योंकि जिम्मेदारी आप लोगों को नगर निगम की तो है, ये राज्य सरकार की भी है। मुझे ऐसा लगता है कि इच्छा शक्ति की तो कमी है ही है। किसकी? प्रशासन की भी, निगर प्रशासन की भी और सरकार की भी। ये सारे मामले शायद उनकी प्राथमिकता में नहीं होने के चलते इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना रायपुर शहर की जनता को करना पड़ रहा है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि क्या सड़कों में सैकड़ों की तादाद में जो जानवर आम लोगों को दिखाई देते हैं, मीडिया कर्मियों को दिखाई देते हैं, जो लोग इससे परेशान हो रहे हैं, इनको रोज सामना करना पड़ रहा है, तो क्या हम जनप्रतिनिधियों को जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए हैं, जिला प्रशासन के लोग और बाकी समस्याओं के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, क्यों ऐसी जबरदस्त समस्याओं के बारे में उनको संज्ञान में नहीं लेते और उसका निराकरण करने के लिए कोई ठोस पहल नहीं करते? यही कारण है ये। लेकिन सर्वज आप जैसे बता रहे हैं, बिल्कुल शहर का तो दिखता है, गांव में तो और बुरी स्थिति है। आप काठाटी निकल जाइए, 250-300 गाड़ियां, सॉरी मवेशियां दिखेंगे आपको गाड़ियों के बीच में। विधानसभा रोड में जाएंगे तो पीरदा चौक पे दिखेगा। पंचायतों में तो और बुरा हाल है, निगम कुछ पकड़ भी रहा है, पंचायतों में तो शून्य है कार्रवाई। देखिए, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इसी समस्या को बड़ी महत्ता देते हुए केवल शहर की समस्या नहीं, गांव में भी गंभीर समस्या थी। सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने गौठानों पर करोड़ों रुपए खर्च किए और उसका परिणाम लोगों को दिखाई भी देने लगा था। लेकिन बिल्कुल, ये MIC सदस्य हैं, रायपुर से हमारे सहयोगी के साथ जुड़े हैं और वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, आवारा मवेशियों की समस्या गंभीर है। हमारे साथ कुछ और भी रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, जिनसे हम जिम्मेदारों से उनके माध्यम से सवाल पूछेंगे। लेकिन उसके पहले रायपुर से तो हमारे साथ MIC सदस्य जुड़े ही। अब आपको सुनाते हैं कि मवेशियों की इस समस्या को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का क्या कहना है। IBC 24 के इस सरो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं गृह मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा जी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण की इस बार हम चर्चा कर रहे हैं सरोकार में कि किस तरीके से मवेशी जो है सड़कों पर ना बैठे, दुर्घटना कैसे रोका जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात की सर, कल विधानसभा के मानसून सत्र में हमने देखा कि नियम 139 पर चर्चा भी हुई है। सर, इसके रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, वो नियम 139 पर चर्चा हुई और उससे बहुत सारी चीज़ें सामने भी आई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि जितने भी डार्क पॉइंट्स हैं, 104 अभी हैं छत्तीसगढ़ में, आगे एक और सर्वे करा करके उन सबको ठीक करने के लिए अगले बजट में प्रावधान किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष जी के एक विषय पर एक विषय उन्होंने कहा कि जो आई साइट चेक करवाना चाहिए, तो सभी लोगों का कैंपेन करके आई साइट स्वास्थ्य मंत्रालय चेक कराएगा। पशु सड़कों पर होते हैं, किसी भी तरह के हों, उनके लिए उनसे निराकरण, इस समस्या के निराकरण के लिए भी अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इसमें काऊ कैचर्स हैं और इसमें 2 तरह के नंबर जो राष्ट्रीय स्तर पर जारी हुए हैं उनको भी इस उपयोग में लिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ 57 ऐसे पॉइंट्स नेशनल हाईवे पर निर्णय किए गए हैं जहां 2-2 लोगों की नियुक्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त लोगों ने भी कहा है कि स्वयं भी जन समर्थन के माध्यम से इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी घोषणा कर दी है, वो है गौ अभ्यारण्य का। और गौ अभ्यारण्य की इस घोषणा में एक ऐसा स्थान डेवलप किया जाएगा जहां पर गौओं को ले जा करके रखा जाएगा, ताकि वो गांव में ही, गौठान से सिर्फ सड़क और खेत, गांव में ही वो स्थिति ना रहे, बाकी गौवें नियंत्रित अपने गांव में रहेंगी। 1033 और इस तरह के 2 नंबर हैं, इन दोनों को ये दोनों जारी हैं, पहले से ही चलने वाले नंबर से। इन पे आप सूचना करा सकते हैं। 37 काऊ कैचर्स अभी प्रदेश में अब क्रियाशील हैं, उनके माध्यम से इसको ठीक किया जा रहा है। उसके बाद 57 पॉइंट्स खोज करके वहाँ पर 2-2 लोगों की ड्यूटी पर लगाई गई है। इसके अतिरिक्त जहाँ पर भी गौवें हैं, अब इसको अलग से और प्रयास करके वहाँ के जनपद के CO, वहाँ के थाने के जो लोग हैं, इन सबको मिला करके भाई सड़कों पर गाय ना हो, ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके, उनके भी जीवन की
रक्षा किया जा सके, इस काम को शुरू करें। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से ये सरकार की जो प्लानिंग है और जो अभी कुछ काम चल रहे हैं, इससे किस तरीके से दुर्घटनाएं रुकती है। कैमरामैन अनिल लागले के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर। तो देखिए, सरोकार IBC 24 का खास कार्यक्रम है। आपसे जुड़ी समस्याओं को हम उठाते और अगर उस पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जवाब दे रहे हैं। सरोकार के इस हफ्ते की समस्या पशुओं को लेकर, आवारा पशुओं से खड़ी हो रही समस्या को लेकर अगर वो जवाब दे रहे हैं तो आप इसकी गंभीरता समझ सकते हैं कि IBC 24 ने इस हफ्ते एक बड़ा मुद्दा उठाया जिस कारण कई सड़क हादसे होते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, अनेकों समस्याएं इन आवारा मवेशियों के कारण होती है। और प्रदेश के गृह मंत्री ने जब IBC 24 से इस मसले पर बातचीत की तो उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया और आगे चलकर सरकार इसकी समस्या के निदान के लिए क्या रोड मैप बना रही है, इसका भी उन्होंने IBC 24 पर आश्वासन दिया है। अब हम रुख करेंगे रायगढ़ का। अविनाश पाठक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अविनाश, कौन आपके साथ मौजूद है और हमारी ये जो समस्या है इस सप्ताह की सरोकार में, इससे पहले हमने गृह मंत्री का भी सुना बयान, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। रायगढ़ में इस समस्या का निदान कैसे होगा? रायगढ़ में सड़कों पर मवेशियों की वजह से लगातार लोगों को दिक्कतें हो रही है, लगातार हादसे भी हो रहे हैं और इस सब चीज़ों से नगर निगम भी अनजान नहीं है। नगर निगम के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। सलीम नियारे जी हैं, MIC मेंबर हैं। सर, ये बताएंगे लगातार जिस तरह से मवेशी सड़क पर विचर रहे हैं, वजह क्या है और नगर निगम क्या कुछ प्रयास के लिए कर रहा है? देखिए, नगर निगम का अपना प्रयास जारी है। नगर निगम जो है समय समय पर हम लोग जो है वो आवारा पशुओं को पकड़ कर जो है जो अभी हमारा पुराना गौठान है हम उसी जगह जो है वो अभी रख रहे हैं, मगर वहाँ पे हमारे पास कभी ऐसा कोई बजट नहीं है। और पूरे प्रदेश में आप जिस सड़क पे जाएंगे, अभी आप चाहे रायगढ़ से रायपुर चल दें, रायगढ़ से बिलासपुर चल दें, रायगढ़ से कोरबा चल दें, वहाँ पे आपको गाय की इतनी झुंड मिलेगी हमारा पशुओं की कि मतलब आपको देख के लगेगा कि इनके मालिक को क्या सजा दी जाए। एक्चुअल में गौ पालकों को सजा दी जानी चाहिए, गायों को नहीं देनी चाहिए। आप देखेंगे कि इनकी वजह से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, गाय को बचाने की वजह से इंसानों की भी मृत्यु हो जा रही है और ये भी जो है जो हमारी गाय माता है वो भी जो है सड़कों पे बैठे रहती है, ट्रक वाले उनको भी जो है रौंदते हुए निकल जाते हैं। तो ये चूँकि गौठान एक अच्छी योजना थी, उसको हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके दिमाग में आया कि गाय माता चूँकि सड़कों पे बैठे रहती है, उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए और उसी कॉन्सेप्ट उन्होंने गौठान जो है पूरे प्रदेश को गौठान दिया कि कम से कम जो गाय आवारा पशु जो सड़कों पे बैठती हैं वो कम से कम उनके लिए चारे की व्यवस्था हो जाए, एक सुरक्षित स्थान उनको मिल जाए। वर्तमान सरकार ने पूर्व में गौठान को लेकर जो बहुत सारी बातें कही थी और आज जो है वो ये देख रही हैं कि आवारा पशु जितने वो सड़कों पे हैं और आज उसी का नाम बदल कर वो गौठान को फिर से मेरा जो मैंने सुना है तो फिर से वो उस गौठान को चालू करने की सोच रही है। तो ये गाय को सुरक्षित रखने के लिए और उनके भोजन के लिए एक बहुत प्यारी योजना थी और उसको सरकार को मतलब संजीदा होकर सोचना चाहिए कि इनका जो है शासन ख्याल नहीं रखेगी जो कहने के, क्योंकि जानवर बोल नहीं पाता है। एक महत्वपूर्ण योजना तो आप लोगों ने भी शुरू की थी ना, गौ अभयारण्य बनाने की कल्पना की गई थी हमीरपुर रोड में। शहर में भी शहरी गौठान का निर्माण किया गया था, शुरुआती दौर में काफी अच्छा चला भी, लेकिन अब स्थिति खराब है। क्या वजह है इसके पीछे, क्यों ये गौठान तक गाय नहीं पहुंच पा रही है? ये एक तो क्योंकि वहाँ पे जो भी चारे की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, उसका कोई भी बजट नहीं। पहले बजट था, आजकल उसमें जो है शासन के द्वारा कोई बजट नहीं दिया जा रहा है और उसको कोई लेना नहीं चाह रहा। बीच में जिन लोगों ने लिया था उसको, वो भी बेचारे जो है थोड़ा बहुत अपने तरफ से जो भी किए मदद, उसके बाद वो भी उसको छोड़ के चल दिए हैं। तो पूरे प्रदेश में यही हाल है सभी गौठानों का। तो इस सरकार को जो है गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो इंसानों की भी जो मृत्यु हो रही है आवारा पशुओं के माध्यम से और जो आवारा पशुओं की भी जो मृत्यु हो रही है उनको एक शांत सुरक्षित जो गौठान हम लोगों ने बनवाए थे पूर्ववर्ती सरकार ने, उसको फिर से वो चालू करे और एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाए। छत्तीसगढ़ का उभरता हुआ डेवलपिंग शहर है बिलासपुर। बिलासपुर में भी ये समस्या गंभीर है। हम रुख करेंगे जितेंद्र थवाइत हमारे संवाददाता का। जितेंद्र, आवारा पशुओं की जो समस्या है और उसके कारण उत्पन्न होने वाली क्या परेशानी वो तो हम दिखा ही रहे हैं, अब इस समस्या का हल कैसे होगा?
सरोकार में हमने दिखाया कि बिलासपुर में किस तरह से आवारा जानवरों की वजह से समस्या आ रही है। कई बार इस पे जानवरों को भी क्षति होती है, कई बार जनता भी इसमें कहीं ना कहीं पर प्रभावित होती है, कई लोगों की जानें भी गई हैं। हालांकि इसको लेकर अलग अलग अभियान जो हैं वो चलाए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निगम कमिश्नर अमित कुमार, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, ये आवारा मवेशियों की जो समस्या है, किस तरह से देखते हैं इन समस्याओं को? क्योंकि शहरी क्षेत्र में अगर हम बात करें, शहर के आउटर क्षेत्र में कई जगहों पर मवेशियों का जमावड़ा सड़कों पर रहता है। इसमें जब बरसात का सीज़न आता है तो कई बार जो लोग हैं वो अपने पशुओं को छोड़ देते हैं, और अब हमारे यहाँ हरेली से पहले ज़्यादातर खुले रहते हैं, तो इससे समस्या आ जाती है कि जब भी बरसात होती है तो सूखे जगह की आवश्यकता होती है, तो मवेशी रोड पे आ जाते हैं। इसके अंतर्गत हमारे पास शहर में 11 काउ कैचर्स हैं, जिसको 8 जो है 8 जोन में और 3 हमने सेंट्रलाइज डिप्लॉय कर रखा है, और जो नियरेस्ट जो यहाँ पे गौशाला है वहाँ पे उसको स्थापित करें। इसके लिए हमने शहर में एक 500 कैपेसिटी का मोपका में हमारा जो है उसको गौशाला के रूप में बना के रखा है, और वहाँ पे हमने डेडिकेटेड स्टाफ को एम्प्लॉय कर रखा है। प्लस वहाँ पे एक वेटनरी सर्जन की वेटनरी विभाग के द्वारा भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि मवेशियों को रखा जा सके। अभी वहाँ पे 300 कैपेसिटी की हमारे मवेशी रखे गए हैं और 200 वहाँ पे पेंडिंग है। इसके अलावा हमारे पास सिरगिट्टी में भी ऐसी जगह है जहाँ हम 200 मवेशी को रख सकते हैं। इसके अलावा जब पता चलता है कि मवेशी किसके हैं जो आते हैं तो उन पर फाइन भी लगाया जा रहा है। जैसे कल ही जो है 5000 का फाइन आरोपित किया गया है उन लोगों पर जिनके मवेशी रोड पर थे और उन्होंने मवेशी को पिक करने आए थे। क्या लगता है सर, पशुपालकों को भी इसको लेकर जागरूक होना पड़ेगा, उनकी भी जिम्मेदारी तय करनी होगी, तभी इस समस्या का जो निदान है वो हो सकता है? इसमें सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि लोगों को भी पहले तो सजग रहना पड़ेगा कि इस तरह के मौसम में मवेशियों को नहीं छोड़ा जाए। इससे दोनों को खतरा रहता है, मवेशियों का भी यदि एक्सीडेंट होता है तो उनको भी, प्लस लोगों को भी खतरा रहता है। वेटनरी विभाग के द्वारा 100% जो है इनकी जो है येलो टैगिंग किया जा सके, ताकि चिन्हांकित किया जा सके कि किनकी कौन सी मवेशियाँ हैं। और इसके ग्रामीण अंचल में भी जिला पंचायत सीओ साहब के द्वारा लगातार इसमें जो है जन चौपाल कराया जा रहा है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर पाएँ कि वो जो है मवेशी को रोड पर नहीं छोड़ें। ज़रूरत है पशुपालकों को भी जागरूक होने की, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम रुक करेंगे कोरबा शहर का। धीरज दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। धीरज, इससे पहले हमने रायगढ़ रायपुर के सहयोगियों से बात की, जिम्मेदारों से भी सवाल पूछा। कोरबा में समस्या कितनी गंभीर है और कैसे समस्या का निदान होगा? देखिए, कोरबा में जो मवेशियों की समस्या है ये काफी लंबे समय से बनी हुई है। नगर निगम में दावे जरूर करता है कि मवेशियों को सड़कों से हटाने की बात की जाती है। हमारे साथ नगर निगम नेता प्रतिपक्ष साथ में है, उनसे जानते हैं कि जो समस्या है कितनी भयावह है और उसके लिए क्या उपाय होने चाहिए। इस समस्या है नगर निगम क्षेत्र में, सड़कों पर जो गाय बढ़ जाती है, दुर्घटना होती है, कितनी भयावह लगती है आपको? कोरबा नगर निगम में ये व्यापक समस्या है। आप जहाँ भी देखेंगे गाय रोड के ऊपर आ जाती है, और खासकर बरसात के समय में चूंकि अगल बगल और गीला स्थान रहता है, सूखा स्थान रोड के ऊपर आके बैठ जाती हैं और दुर्घटना का डर बना रहता है। न केवल रोड में, यहाँ तो जो नगर निगम की बड़ी बिल्डिंगें हैं वहाँ भी आप देखेंगे तो गाय आपको बैठी हुई मिलेगी। चाहे साकेत भवन हो जहाँ पे स्वयं महापौर का कक्ष है और महापौर स्वयं अपने केबिन में, महापौर तो रहते नहीं लेकिन उनकी अनुपस्थिति में वहाँ पे गाय बैठी हुई जरूर मिल जाएगी। इस प्रकार की स्थिति है। भवानी मंदिर के पास कुछ दिन पहले ही 2 भीषण दुर्घटना हुई जिसमें 2 बच्चों की जान भी चले गई। इसी प्रकार से कुसमुंडा क्षेत्र आप देख लीजिए, बालको क्षेत्र देख लीजिए, पूरे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 67 वार्ड में यही स्थिति बनी हुई है। हम लोगों ने कई बार मांग की है महापौर से कि कांजी हाउस को और अस्तित्व में लाएं और गायों को लेके जाएं। जो भी गाय हैं पशुपालकों के द्वारा दूध निकाल के गायों को छोड़ दिया जाता है, उन्हें कांजी हाउस में लेके जाएं। लेकिन नगर निगम सरकार के द्वारा, महापौर के द्वारा किसी भी प्रकार से इस विषय पे रुचि नहीं ली जा रही है। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका धीरज कोरबा से जुड़ने के लिए। कोरबा में भी ये समस्या काफी गंभीर है और उम्मीद करते हैं कि कोरबा में जिम्मेदार इस समस्या का हल जरूर करेंगे। आज हमने राजधानी रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर जैसे छत्तीसगढ़ के इन बड़े शहरों का रुख किया, जिम्मेदारों से सवाल पूछा और आपने सुना भी। सभी जिम्मेदारों ने इस समस्या को स्वीकार करते हुए इसके निदान का रोडमैप क्या है उनके पास, इस पर उन्होंने चर्चा की। उम्मीद है सरोकार का इस हफ्ते का ये खास सेगमेंट जनता के हित में होगा और हमारी आवाज जो हमने आपके पक्ष में उठाई है ये जरूर पूरी साकार होगी। फिलहाल सरोकार में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।